हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ करंजन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल डीओ कॉलिक्स। आज हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन सेक्शनल सब्जेक्ट के फोर्थ लेसन के लिए आए हैं। फोर्थ लेसन जो है उसकी वीडियो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करी है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो एक ही वीडियो के अंदर कवर करना थोड़ा मुश्किल था। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वीडियो के 3 पार्ट्स में पहला पार्ट जो होगा, जो अभी आप देख रहे हैं, वो है हमारा ऑब्जर्वेशन के ऊपर। सेकंड पार्ट जो बनेगा वो इंटरव्यू के ऊपर होगा और थर्ड पार्ट जो बनेगा वो डायरीज के ऊपर होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज़ गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो है ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जर्वेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन की विशेषताएं क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन विधि डेटा संग्रहण की साधारणतः उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। अवलोकन वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों के वास्तविक जीवन का निरीक्षण किया जाता है। यह एक बातचीत या घटना का वास्तविक रूप देखने में और सुनने में एक उद्देश्यपूर्ण, व्यवस्थित और चयनात्मक प्रक्रिया, पर्पसफुल, सिस्टमैटिक एंड सिलेक्टिव वे। ऐसी कई स्थितियां हैं जिनमें अवलोकन डेटा संग्रहण का सबसे उपयुक्त तरीका सिद्ध होता है। जब आप व्यक्तियों की धारणाओं परसेप्शन की तुलना में उनके व्यवहार में अधिक रुचि रखते हैं, तो आवश्यक जानकारी एकत्रित करने में के लिए अवलोकन ही सबसे अच्छा तरीका होता है। सी, यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप व्यक्तियों की परसेप्शन के कंपैरिजन में उनके बिहेवियर में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो आपको जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आपको जानकारी चाहिए, वो ऑब्जर्वेशन से ही मिलती है। और ऑब्जर्वेशन इज़ द बेस्ट वे टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। इस विधि का उपयोग नियंत्रित और अनियंत्रित, अ कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड सिचुएशन, दोनों स्थितियों में विषय के अनुरूप मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण भी, हम ऑब्जर्वेशन को निरीक्षण भी कहते हैं। तो हम देखते हैं अवलोकन के प्रकार। अवलोकन के पहला प्रकार जो है वो है संरचित अवलोकन या स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जिसे हम कहते हैं। जब कोई अवलोकित इकाई यानी ऑब्जर्व यूनिट जो होती है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं, उसको हम सावधानी पूर्वक परिभाषित रूप में अभिलक्षित किया जाता है। उस समय अवलोकन की मानकीकृत शर्तों के आधार पर रिकॉर्ड करने की शैली को संरचित अवलोकन कहा जाता है। असंरचित अवलोकन, जिसे हम इंग्लिश में अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, यह संरचित अवलोकन से बिल्कुल विपरीत है। जब अवलोकन की योजना नहीं बनाई जाती या पहले से कोई डिज़ाइन तैयार नहीं होता, तो इसे असंरचित अवलोकन कहा जाता है। तीसरा है सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जब पर्यवेक्षक सीधे स्थिति का अवलोकन करता है, जिससे खुद को समूह का सदस्य बनाता है, तो उसे प्रतिभागी अवलोकन कहा जाता है। यहाँ अवलोकनकर्ता सीधे तौर पर ग्रुप के सदस्यों की गतिविधियों का अनुभव करते हैं। इसमें प्रेक्षक विषय के प्राकृतिक व्यवहार का निरीक्षण कर सकते हैं। अब आता है गैर प्रतिभागी, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जब पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक का मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर है, जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है, समूह का हिस्सा नहीं होता और वह बाहर से स्थिति का निरीक्षण करता है, तो इसे गैर प्रतिभागी अवलोकन कहा जाता है। इसका उपयोग मूल रूप से तब किया जाता है जब ऑब्जर्वर की उपस्थिति विषय के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। सी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जैसे ऑब्जर्वर जब हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं होता, जब ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया चल रही होती है, तब वो बाहर से सारी सिचुएशन का ऑब्जर्व करता है और इसी को हम गैर प्रतिभागी ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और इसका मूल उपयोग तब किया जाता है जब ऑब्जर्वर की उपस्थिति में जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वह उससे प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं अनियंत्रित अवलोकन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। जब स्थिति में कोई परिवर्तन किए बिना प्राकृतिक सेटिंग में अवलोकन किया जाता है, तो इसे अनियंत्रित अवलोकन के रूप में जाना जाता है। छठा है हमारा नियंत्रित अवलोकन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। जब अवलोकन स्थिति प्रायोगिक प्रक्रिया के अनुसार डिजाइन की जाती है और यह निश्चित और पूर्व नियोजित, डेफिनेट एंड प्री प्लान्ड होती है, तो इसे नियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं निरीक्षण के चरण या स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन।
निरीक्षण की योजना बनाना, प्लानिंग फॉर द ऑब्जर्वेशन। इस स्तर पर शोधकर्ता को अवलोकित की जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों या व्यवहार के पहलुओं को परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ होता है उसे एकत्रित करना संभव नहीं है। अतः पर्यवेक्षक को पहले से यह तय करना चाहिए कि कौन सा व्यवहार रिकॉर्ड करना है और कौन सा रिकॉर्ड नहीं करना। शोधकर्ता को निरीक्षण करने वाले विषयों के समूह की प्रकृति और ऑब्जर्वेशन की संभावना और उसकी लंबाई का निर्धारण करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन के दौरान उपयोग किए जाने वाले जो भी टूल्स हैं, जो भी उपकरण हैं, उनका उस स्तर पर निर्णय लेना चाहिए। दूसरा है हमारा अवलोकन को निष्पादित करना, यानी एग्जीक्यूटिंग द ऑब्जर्वेशन। यह वह चरण है जब अवलोकन का वास्तविक कार्य किए जाता है, यानी ये वह चरण है जब हमारी अवलोकन या जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। रिसर्चर के द्वारा विषय को विशिष्ट शर्तों की व्यवस्था करने के लिए मनाया जाना चाहिए। इस स्तर पर शोधकर्ता को रिकॉर्डिंग उपकरणों को ठीक से संभालना होता है। तीसरा है हमारा अवलोकन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन। इस स्तर पर पर्यवेक्षक व्यवहार रिकॉर्डिंग के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं का विकास करना चाहिए। अवलोकन की रिकॉर्डिंग अवलोकन के समय या अवलोकन का समाप्त होने के तुरंत बाद की जा सकती है। यदि अवलोकन के समय रिकॉर्डिंग की जाती है तो प्रेक्षक इसे लिखित रूप में रिकॉर्ड कर सकता है। जब हम ये बात करते हैं कि अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के टाइमिंग पे अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम जो रिसर्चर है वो इसे रिटन रिकॉर्ड कर सकता है या वह इसे इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकता है, जैसे टेप रिकॉर्डर, कैमरा या और भी जितने भी डिवाइसेस है उनसे कर सकता है। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन समाप्त होने के बाद रिकॉर्डिंग की जाती है तो जो हमारा रिसर्चर है उसके व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के लिए लिखित रूप में एविडेंसों को रिकॉर्ड कर सकता है। अवलोकन की व्याख्या करना। अवलोकन में अगला कदम निरीक्षण आंकड़ों की व्याख्या करना है। यह किसी भी पूर्वाग्रह और उसके व्यक्तिगत दृष्टिकोण और मूल्यों से प्रभावी नहीं होना चाहिए। पर्यवेक्षक की भावनात्मक भागीदारी या उसकी चयनात्मक धारणा के कारण व्याख्या करने में व्यक्तिपरकता की वृद्धि हो सकती है। अवलोकन की विशेषताएं। डेटा एकत्रित करने की प्रक्रिया के रूप में अवलोकन में वैज्ञानिक जांच का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। पर्यवेक्षकों और उनके द्वारा किए जाने वाले अवलोकन में निम्नलिखित मानक विशेषताएं होनी चाहिए। अवलोकन सावधानी से नियोजित, व्यवस्थित और बोधगम्य प्रक्रिया, यानी प्लान्ड, सिस्टमेटिकली और पर्सपेक्टिव है। पर्यवेक्षकों को ज्ञान होता है कि वे क्या देख रहे हैं और क्या उस स्थिति में अप्रासंगिक है, यानी क्या उस स्थिति में अरेलिवेंट है। वे नाटकीय या बनावटीपन, ड्रामेटिक और स्पेक्टिकुलर व्यवहार को पहचानने की अच्छी समझ रखते हैं और उनसे विचलित नहीं होते। सेकंड वन इज कि प्रेक्षकों को अवलोकन किए जाने वाले विषय की अखंडता का ज्ञान होता है, यद्यपि वह विषय के महत्वपूर्ण विवरणों को सतर्कता से ध्यान रखते हैं और संपूर्ण इकाई के महत्व को समझता है। पर्यवेक्षक को वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वह अपने संभावित पूर्वाग्रहों को पहचानते हैं और अध्ययन के दौरान जो देखते हैं या जिसकी रिपोर्ट करता है उस पर अपने पूर्वाग्रह इन्फ्लुएंस के प्रभाव को खत्म करने का प्रयास करता है। पर्यवेक्षक तथ्यों को उनकी व्याख्या से अलग रखता है। वह पहले तथ्यों को भली भांति निरीक्षण करता है और बाद में अपनी व्याख्या करता है। यानी जो रिसर्चर है वो अपने एविडेंसों के उन अपनी जो उसने थ्योरी है उससे अलग करता है और पहले अपने एविडेंस को भली भांति निरीक्षण करता है, एग्जामिन करता है और एग्जामिन करने के बाद अगेन अपनी बाद में जाके वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्क्राइब करता है। जब भी संभव हो निरीक्षण प्रक्रिया को पुनरावृत्ति या अन्य सक्षम पर्यवेक्षकों कॉम्पिटेंट ऑब्जर्वर्स के साथ तुलना करके अवलोकन की जांच और सत्यापन किया जाता है। निरीक्षण को ध्यानपूर्वक व कुशलतापूर्वक किया जाता है। पर्यवेक्षक अपनी टिप्पणियां के परिणामों को व्यवस्थित करने, निर्धारित करने और संरक्षित करने के लिए उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। अवलोकित आंकड़ों को इस तरह से एकत्रित किया जाता है कि वह ये सुनिश्चित कर सकें कि वे वैध और विश्वसनीय, दे आर वैलिड और रिलायबल है। ऑब्जर्वेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? यह विषय वस्तु के प्रत्यक्ष व्यवहार का निरीक्षण करता है, डायरेक्ट बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट।
में घटना घटित होने के समय ही व्यवहार रिकॉर्ड किए जाते हैं। यह उन अध्ययनों में विशेष रूप से उपयुक्त है जिनके उत्तरदाता अपनी भावनाओं के कारण मौखिक रिपोर्ट देने में सक्षम नहीं होते, यानी हु आर नॉट कैपेबल टू गिविंग वर्बल रिपोर्ट्स दियर फीलिंग्स, मतलब जो अपनी फीलिंग्स की बोल कर रिपोर्ट नहीं दे सकते, तो उसके लिए ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी इजी रहता है। डेटा संग्रहण की इस विधि के तहत अवलोकन सही ढंग से किया जाता है ताकि व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह सब्जेक्टिव बायस को समाप्त किया जा सके। इस विधि में प्राप्त जानकारी वर्तमान से संबंधित होती है। यह अध्ययन अतीत के व्यवहार या भविष्य के इरादों या नजरिए से बोझिल नहीं होता। यह विधि उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, इसलिए इसमें साक्षात्कार या प्रश्नावली या इंटरव्यू या क्वेश्चनर विधि की अपेक्षा उत्तरदाताओं की ओर से सक्रिय सहयोग की कम मांग होती है। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। यद्यपि अवलोकन विधि का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इस विधि के दौरान संज्ञानात्मक घटना जैसे दृष्टिकोण, मंशा, अपेक्षाएं, इरादे और वरीयताएं जैसे एटीट्यूड्स, मोटिवेशन, एक्सपेक्टेशंस, इंटेंशंस और प्रेफरेंसेस नहीं देखी जा सकती। अवलोकन आमतौर पर कम विधि के लिए होता है। कई दिनों या कई हफ्तों की अवधि में व्यवहार पैटर्न देखना आमतौर पर बहुत महंगा होता है और बहुत मुश्किल भी। अवलोकन उन स्थानों पर स्थितियों तक सीमित है जहां तक आपकी पहुंच होती है, तथा कई स्थानों में निरीक्षणकर्ता को व्यक्तियों के साथ तालमेल विकसित करने में कठिनाई हो सकती है। इस विधि में अच्छा श्रवण कौशल और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस विधि द्वारा प्रदान की गई जानकारी बहुत सीमित होती है। कभी कभी अप्रत्याशित कारक अनफोर्सिंग फैक्टर्स अवलोकन कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। जब व्यक्तियों या समूह को पता चलता है कि वह देखे जा रहे हैं, तो वो कृत्रिम व्यवहार प्रदर्शित करते हैं या आर्टिफिशियल बिहेवियर प्रदर्शित कर सकते हैं। यह परिवर्तनशील या नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इस विधि में पर्यवेक्षक के पूर्वाग्रह की संभावना हमेशा बनी रहती है। यदि कोई प्रेक्षक निष्पक्ष, इम्पार्शियल नहीं हो, तो वह आसानी से पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है और उनके द्वारा किए गए अवलोकन से निकाले गए निष्कर्षों को आसानी से सत्यापित नहीं किया जा सकता। दो भिन्न प्रेक्षकों द्वारा किए गए प्रेक्षणों ऑब्जर्वेशंस के आधार पर की गई डिस्क्रिप्शंस जो होती हैं, जो व्याख्याएं हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। जब पर्यवेक्षक विस्तृत नोट लेता है तो अपूर्ण अवलोकन की संभावना बनी रहती है। देखिए, इसमें एक पॉइंट था, इस विधि के अंदर जो पूर्वाग्रह की संभावना है वो रिसर्चर के लिए हमेशा बनी रहती है, और कोई भी प्रेक्षक अगर पार्शियल इम्पार्शियल नहीं है तो वह आसानी से पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है। और उनके द्वारा जो ऑब्जर्वेशन निकाले गए हैं और ऑब्जर्वेशन के जो रिजल्ट्स निकाले गए हैं, वो ईजिली हम कंडक्ट नहीं कर सकते, यानी उनको ईजिली हम सत्यापित नहीं कर सकते। तो ये चैप्टर 4 की फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में जल्दी वीडियो अपलोड कर देंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।